नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो रीट मेंस के फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है 6 दिसंबर बहुत ही नजदीक है और विद्यार्थी परेशान है। वो टेंशन में है कि गुरुजी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं। उनकी हालत कुछ इस तरह हो गई है कि हम हंसते तो हैं लेकिन सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। उनकी हालत खराब हो चुकी है। सुबह से लेकर के दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से लेकर रात तक मित्र के बैठे रहते हैं। भैया याद रखना, साइबर कैफे में घुसे हुए हैं लेकिन परेशान है कि गुरुजी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। याद रखना, आपका फॉर्म कैसे फिल होगा, आपके रीट मेंस के फॉर्म भरने में दिक्कत कैसे आ रही है, उसका समाधान क्या होगा, आपका अंतिम उपाय क्या रहेगा, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, इसकी सटीक जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का मैं गौरव पारासर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और याद रखना है कि आरएसएस शर्म करो। जी हां, शर्म इसलिए करनी चाहिए कि आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, और आलोक राज जी ट्विटर हैंडल पर तो बैठे रहते हैं 24x7। और वो मैं जब भी बच्चों से इतनी संवाद करते रहते हैं, बच्चों के सामने मैसेज डालते हैं कि आज 7 बजे सभी बर्तन धो लेना, आप जल्दी फ्री हो जाना, इतने बजे रिजल्ट आ जाएगा, 8 बजे रिजल्ट आ जाएगा, आप सभी देख लेना। अरे जब तुम्हें इतनी फिक्र है, तुम्हें बर्तनों की फिक्र है, तो इस साइट की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये बताओ है? और तुम ऊपर से कहते हो, तब उन ट्वीट करते हो कि मैंने पहले ही कह दिया था अंतिम डेट तक नहीं रुकना है। ऊपर से एक और काम कर दिया, अब जैसे ही फॉर्म भरने का अंतिम दिनांक है, बच्चों ने एक साथ एसएसओ लॉगिन किया है, अब जैसे ही साइट पर पहुंचे हैं आपने पटवार का रिजल्ट डाल दिया और पटवार के रिजल्ट वाले भी सर्च कर रहे हैं, इधर फॉर्म वाले, ये लो आपकी साइट इतनी ही मजबूत है, इतना ही आपने पैसा लगाया है, वो तो हम सबको दिख गया। अब आप परेशानी में हैं बच्चे, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है, इसलिए आरएसएस भी आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। लेकिन हमारी बात है, बच्चों की कोई नहीं सुन रहा है। घर वालों से कहेंगे तो घर वाले उल्टे गाली दे रहे हैं, नालायक लास्ट समय पर रहता है, अंतिम समय पे ही क्यों बैठा रहता है, अब तुझे फॉर्म जल्दी भर देना चाहिए था, कब आएगी तेरे में बुद्धि, इतनी ही तेरी तैयारी है। ऊपर से किसी से कहे, ये मित्र वाले भगा रहे हैं कि ठीक है जाओ, अब फॉर्म आएगा तो हम बता देंगे आपको, चलो चलो चलो, उनके पास भीड़ हो रही है। अब ऐसे समय में बच्चा घबरा गया, मोबाइल से फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम आज समाधान लेकर के आए हैं। अंतिम उपाय क्या रहेगा, फॉर्म कब और कैसे भरना है, पूरी वीडियो आपको अंत तक देखनी है। सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है साइट इशू, यानी आपकी साइट चल रही है और साइट चलते चलते भैया अचानक साइट क्रैश हो रही है, यानी आप जैसे साइट ओपन हुई लेकिन आप पुनः बैक हो गए, यानी वापस उसी जगह पर पहुंच गए। साइट इशू आ रहा है, ओटीआर में दिक्कत आ रही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चों ने करवा रखा है। कुछ बच्चों की दिक्कत है कि गुरुजी हमने ओटीआर करवा रखा है, हमने अभी 4th ग्रेड का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी ओटीआर में हमसे मांगा जा रहा है कि ओटीआर को दोबारा आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ओटीआर में डिटेल फिल करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। इसका भी समाधान बताऊंगा। फोटो सिग्नेचर आपके अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि लाइव फोटो मांग रहे हैं गुरुजी, और लाइव फोटो हमारे फोन से आ नहीं रही है, इसका समाधान क्या करना है। सिग्नेचर में दिक्कत आ रही है, अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, जैसे ही हम अपलोड करते जा रहे हैं पुनः बैक होकर के हम एसएसओ पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया गुरुजी, लेकिन फिर हमारा फॉर्म है वो दोबारा शुरू से हो गया है, दोबारा ओपन कर दिया है कि दोबारा फिर आपको डिटेल डालनी है। हम परेशान हो गए, घबरा गए। और गांव वाले विद्यार्थियों को तो एक अलग ही समस्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। गुरुजी गांवों में तो सर्दियां पड़ रही हैं, 10 बजे ई मित्र खुलता है, शाम के 6 बजे बंद हो जाता है, 10 से 6 बजे के बीच में 3-4 घंटे लाइट चली जाती है, वैसे साइट नहीं चल रही। अब हम कहां जाए बताओ, हम लास्ट समय में बचे हुए हैं। इनकी भी समस्या का समाधान करेंगे। और नो हेल्प, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं है। आलोक राज जी हैं, आराम से बैठे हुए हैं, भगवान जाने कैप्टन कैप्टन कहते रहते हैं लोग कि ठीक है कैप्टन जी हैं, बहुत ज्यादा ये साइट पर बैठे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ बच्चों के हित में मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा सोचते हैं, बल्कि बच्चों के ऊपर ट्वीट करते हैं कि बहुत कम फॉर्म आए हैं, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, अंतिम दिनांक तक रहेंगे तो मैं लास्ट डेट नहीं बढ़ाने दूंगा। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, भगवान जाने बहके बहके हुए हैं। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एक बच्चा है, आपने 6 तारीख दी है तो 6 तारीख तक तो आपकी प्रॉब्लम है ना, साइट नहीं चल रही तो 6 तारीख के बाद बच्चों का आप डेट मत बढ़ाओ, लेकिन 6 तारीख तक तो फॉर्म फिल करवाओ। लेकिन कहे कौन, ठीक है गैर जिम्मेदार लोग हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अब इन समस्याओं का समाधान आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखो उपाय क्या है और कब और फॉर्म कैसे भरना है। देखो मैं आज की रात ही बात कर लेता हूं। देखिए 12 बजे से लेकर के रात के सुबह आप 5 बजे तक की मैं बात कर लेता हूं। 12 से लेके 5 AM की मैं बात कर रहा हूं, AM।
है ना। सुबह जैसे ही आप रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक आपकी साइट चलती रहती है निरंतर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी लगभग लगभग आपका 80% जो स्टूडेंट है वो सो जाता है। साइबर कैफे आपके सब बंद हो जाते हैं, ई मित्र वगैरह सब आपके बंद हो जाते हैं। तो इस समय आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या करना है, एक तो समय आपको याद रखना है, रात्रि के समय आज ही फॉर्म डाल देना है। और कैसे भरना है उसकी भी एक बार जानकारी ले लीजिए। देखो, सबसे पहले आपने एसएसओ को लॉगिन किया है, एसएसओ आपने लॉगिन कर लिया है आराम से। एसएसओ आपने लॉगिन करने के बाद आपको दिक्कत आएगी कि दोबारा 2-3 बार लॉगिन करनी पड़ेगी एसएसओ। तो आपको इस समस्या से बचने के लिए उस एसएसओ के आईडी पासवर्ड को सेव कर लेना है। कोशिश करना है कि मोबाइल के अलावा आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से फॉर्म भरने का प्रयास करना है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, ओटीआर को जबरदस्ती नहीं छेड़ना है। ओटीआर में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि यदि ओटीआर में आपको कुछ नया ऐड करना है तो आपको क्या करना है, जैसे किसी की शादी नहीं थी, पहले अनमैरिड था, अब मैरिड हो गया, तो उसकी डिटेल फॉर्म फिल कर दीजिए। यदि पहले बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए, तो उसको फिल कर दीजिए। पहले आपकी जैसे जॉब नहीं लगी थी गवर्नमेंट, अब आपकी जॉब लग गई, तो उसको फिल करो। अब जबरदस्ती नहीं छेड़ना है। यदि आपके ओटीआर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उसे आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ओटीआर को डायरेक्ट छेड़ना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है। अब दिक्कत आएगी फोटो में, लाइव फोटो की। आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, गुरुजी हमारा लाइव फोटो नहीं आ रहे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 3 दिन पहले भी लाइव फोटो पर अटके थे और आज भी लाइव फोटो पर अटके हुए हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आपको रोशनी वाले कमरे में बैठे रहना है। याद रखना, जहां पर्याप्त लाइट हो। आप जिससे भी, आप चाहे लैपटॉप से ले रहे हो चाहे मोबाइल से, कोशिश करना है लैपटॉप से। लैपटॉप में आपका वाईफाई है वो एक 5G स्पीड का होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कैमरा आपको साफ कर लेना है, हाई क्वालिटी का कैमरा हो और जल्दी आपको कैप्चर करना है। कैमरे को फेस करते हुए आपको एकदम 5 सेकंड तक उस कैमरे की तरफ देखना है, फिर पलकों को झपकाना है, फिर 5 सेकंड देखना है, पलकों को झपकाना है। 3-4 बार के प्रयास में आपका फोटो आ जाएगा लाइव वाला, याद रखना। सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देने हैं। अब अपलोडिंग कर देंगे आपने, अपलोडिंग करते ही एक दिक्कत आएगी कि आप बार बार कहां आ जाओगे, इस वापस होके एसएसओ पे आ जाओगे। आपने यहां सारी डिटेल भर दी है, 10th, आपके 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की और आपके जो बीएड है, बीएसटीसी है, उसकी आपने क्या की है, मार्कशीट अपलोड कर दी है। आपने डाल दिया इतनी इतनी परसेंट है, इस ईयर में मैंने पास किया है। अब डालने के बाद दिक्कत क्या आती है, आप पुनः एसएसओ पर पहुंच गए कि लॉगिन करो एसएसओ को। आप घबरा जाओगे, अरे यार 1 घंटे की मेहनत है, लेकिन घबराना नहीं है। जैसे ही आपने एसएसओ लॉगिन की है, आप रिफ्रेश करते रहना मोबाइल को, साइट को। आपके ये धीरे धीरे अब स्पीड से काम करना है। ये तुरंत आपका काम हो जाएगा, यानी 10 सेकंड के अंदर यही पहुंच जाओगे। आपको ये भरना नहीं है, ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहां पेमेंट किया है, पेमेंट करने के बाद अब यदि आप बार बार यहीं पहुंच रहे हैं एसएसओ पर, तब आपको एक बात याद रखनी है कि स्पीड के साथ लास्ट में आपका 10-15 सेकंड के अंदर आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। बस याद रखना, यदि आपको लग रहा है कि गुरुजी मेरी कुछ गलती हो सकती है, पहली बार में प्रयास करना, गलती नहीं करें, ढंग से फॉर्म फिल करें। लेकिन फिर भी लग रहा है कि गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म यदि नहीं फिल हो पा रहा है तो आपको अंत में, लास्ट में बिना देखे फॉर्म को सबमिट कर देना है, क्योंकि आपका करेक्शन की डेट आएगी अब, और करेक्शन बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्म बाद में सबमिट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? डेट बढ़ गई तो ही सबमिट कर सकते हैं, करेक्शन तो आप बाद में भी कर सकते हो, याद रखना। अब इसके बाद गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी की हमारे साथ दिक्कत आ रही है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। देखो, कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास कोई यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार, कोई जानकार, चित परिचित जो भी है, उससे एक बार कह दीजिए कि ये ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, लेकिन लाइव आपको रहना पड़ेगा। लैपटॉप उसका मंगवा लीजिए, लाइव फोटो लेना पड़ेगा, और थंब वगैरह आपका कुछ लग नहीं रहा है तो आराम से आपके बस ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है, उनकी आपकी फोटो है वो अपलोड हो रही है, और लाइव आपकी फोटो है और आपके सिग्नेचर है वो अपलोड हो रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है। अभी आपकी 4 तारीख की रात है, फिर 5 तारीख की रात है, और 6 तारीख भी है। 6 तारीख भी 12 बजे तक है। ये जब है जब आपकी डेट भी नहीं बढ़े, आपके आलोक राज्य भी नहीं सुने, आपका कोई बोर्ड भी नहीं सुने, आपका कोई भी नहीं सुन रहा है, तब हताश नहीं होना, सबके फॉर्म फिल हो जाएंगे। बस याद रखना, कोशिश एक बात की करनी है कि प्रत्येक विद्यार्थी परेशान है। अब वो सोच रहा है कि गुरुजी ऐसे समय में हमें क्या करना है। तो मेरे भाई, उन हताश बच्चों के लिए, उन परेशान बच्चों के लिए एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना,
क्योंकि वो राजस्थान का प्रत्येक बच्चा हमारा बच्चा है, वो आपका छोटा बड़ा भाई बहन है, वो एक नौकरी लेने का प्रयास कर रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि गमों का बाजार खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास गम जो पड़ा है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को गम कर आप कम कर सकते हो, उसका दुख आप बांट सकते हो यदि आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और इस जो मैंने बातें बताई हैं इनका आप फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म बहुत जल्दी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात बता देता हूं अंत में, वो प्रत्येक विद्यार्थी जो शिवी एजुकेशन हब परिवार के साथ जुड़ा है, हमारे साथ में जुड़ा है, उन बच्चों के लिए हम एक प्रयास लेकर के आए हैं कि यदि आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे ईओआरओ हो, चाहे आरपीएससी की कोई एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, उसका प्रत्येक आपका जो कंटेंट है वो हम आपके घर तक पहुंचाने वाले हैं मात्र 999 रुपए में। 999 रुपए में प्रत्येक आपकी भर्ती का संपूर्ण आपका जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या है, ये एक तो आपके घर तक पहुंचाएंगे हम, याद रखना, आप अपना एड्रेस भेज देना, आप अपना पिन कोड भेज देना। दूसरा, हम जो आपको मैटर भेजेंगे ये पूरी भर्ती का आपका मैटर रहेगा। आपने कहा मुझे ईओआरओ की तैयारी करनी है, तो ईओआरओ का संपूर्ण मैटर आपको मिलेगा, याद रखना। अपडेट मैटर है, आपके 2025 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो सब इसमें शामिल की जाएंगी, सबके प्रश्न शामिल किए गए हैं, सबके व्याख्या शामिल की गई है और प्रत्येक विषय विशेषज्ञ के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, आपको नोट्स कैसे लेने हैं उसके लिए आपको 7014495956 दोबारा याद रखना, 7014495956 पर हमें कॉल कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे, आपसे बात कर लेंगे। लेकिन पुनः एक बार सुन लो, ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ रीट मेंस का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एक बार उनकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी सी पहल है। प्रत्येक विद्यार्थी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो के लिंक को आपको शेयर कर देना है, बस याद रखना। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, सबका फॉर्म फिल हो जाएगा, रात्रि के समय सबको फॉर्म भर देना है। मस्ती के साथ आपको याद रखना है, टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस याद रखना। जो बच्चे परेशान हैं, हताश नहीं होना, मस्ती के साथ आप भरें, ईश्वर आपकी जरूर सुनने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस इवेंट को मैं यहीं पर रोकता हूं, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।